गुप्ता के बारे में। साधना गुप्ता जब इस दुनिया को छोड़कर चली गई, मुलायम सिंह यादव अंदर से और भी ज्यादा टूट गए और उसके बाद से वह दिन पर दिन बीमार पड़ते हुए जा रहे हैं। और इससे पहले भी वह मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट हुए, लेकिन 26 सितंबर के दिन उन्हें फिर से एडमिट करा दिया गया। तो ऐसे में आप समझ ही सकते हैं। और अचानक से एक साथ इतनी बीमारियों ने उन्हें घेर लिया है, किडनी की प्रॉब्लम है और साथ ही साथ बीपी लो होना, सांस लेने में दिक्कत, और उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर है, तकरीबन 82 साल के वह हो चुके हैं। और इसमें यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम होना वाकई में बहुत ही चिंताजनक बात बनती है। हाल ही में जो अपडेट सामने आया है, उस अपडेट पर अगर गौर किया जाए, आईसीयू से उन्हें सीसीयू में शिफ्ट किया गया, लेकिन एक बार फिर से आईसीयू में शिफ्ट किया जाए, इस तरह की लगातार खबरें आ रही है। हालांकि इनकी पुष्टि नहीं की गई है, हम साफ तौर पर नहीं कह सकते कि सच्चाई यही है। लेकिन दूसरी ही तरफ ये भी दावा किया जा रहा है कि अखिलेश यादव फिर हॉस्पिटल मिलने पहुंचे, क्योंकि उनकी हालत काफी ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। अब आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पर अखिलेश यादव के लिए एक देखा जाए तो बहुत ही बड़ी चुनौती हो गई, क्योंकि इस पार्टी को स्थापित मुलायम सिंह यादव ने किया। एक वक्त वह बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बने, बाद में कांग्रेस की तरफ से, और फिर अपनी पार्टी का गठन किया, फिर वह मुख्यमंत्री बने। तो काबिल तारीफ है। मैं उस पर आऊंगा प्रांशु जी, बिल्कुल सही कह रही हैं ये। देखिए, डॉक्टरों की रिपोर्ट्स आए हैं, जो मैं बता दूं अभी का जो अपडेट्स है, फिर से बिल्कुल जैसा सहयोगी ने हमारे कहा कि उन्हें फिर से सीसीयू, फिर उसके बाद आईसीयू, तमाम चीजों में शिफ्ट किया गया। लेकिन बड़ी अपडेट्स जो बता दें कि प्रांशु में, हालांकि ये थोड़ा सा शॉकिंग न्यूज है, लेकिन अब लोग भी कह रहे हैं, उनके परिवार वाले भी कह रहे हैं, जो यूपी से लोग जा रहे थे गुरुग्राम मुलाकात करने के लिए, कि अब सिर्फ और सिर्फ हालात ऐसे हो गए हैं कि अब सिर्फ दुआओं की जरूरत है, क्योंकि दवा काम नहीं कर रहा, किडनी काम नहीं कर रहा, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है। क्या वाकई में दुआ करने की तभी होता है जब दवा जो है काम नहीं करता? क्या ये समझा जाए कि अब उनकी हालत बेहद ही नाजुक हो गई है, बिगड़ती जा रही है? नेताओं के बारे में बात करेंगे, कौन कौन अब तक फोन किया है, लेकिन क्या ये बहुत अहम खबर नहीं है कि अब दुआ की जरूरत का मतलब कि आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं इस वक्त मुलायम सिंह? देखिए, जिस तरीके से आपने ये बात कही है, तो जिस तरीके से यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव ने खुद सैफई जब वह पहुंचे थे वापस उनसे मिलकर, तब उन्होंने कहा कि अपील की उन्होंने ये अपील की थी कि दुआओं की बेहद जरूरत है, उनकी हालत नाजुक है। हालांकि दूसरी तरफ ये कहा गया कि उनकी हालत में सुधार भी है। तो उस वक्त हम सभी ने ये देखा था कि लगातार यहाँ पर दुआएं मांगी जा रही हैं, हवन, पूजा पाठ, यज्ञ किया जा रहा है जगह जगह पर। तो जाहिर सी बात है, आप समझ ही सकते हैं। और वो कहा जाता है ना कि जब दवा काम नहीं आती तब दुआ असर करती है, दुआ काम आती है। और जाहिर सी बात है, यहाँ पर दुआएं काम आनी चाहिए, क्योंकि यूपी के लिए उन्होंने काफी कुछ किया है। और उनके समर्थक ना यादव परिवार का देखा जाए आसिफ जी, तो वो ना सिर्फ यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा परिवार है, बल्कि देश की राजनीति का सबसे बड़ा परिवार कहा जाता है यादव परिवार। तो ऐसे में देखा जाए, यहाँ पर अखिलेश के लिए वाकई में चिंताजनक बात हो गई, क्योंकि एक सपोर्ट सिस्टम है मुलायम सिंह यादव, जो इतने लंबे वक्त से यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हैं और हर एक बात पर वह उन्हें सलाह मशवरा देते हैं। अखिलेश यादव उन्हीं की वजह से आगे बढ़े हैं। और यहाँ पर देखा जाए, शिवपाल सिंह यादव भी उनसे नाराज है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, अखिलेश के लिए काफी बड़ी चुनौतियां बन चुकी हैं। आखिरकार अगर मुलायम सिंह यादव इतने बीमार रहेंगे तो इस पार्टी को आगे कौन बढ़ाएगा? क्योंकि यूपी में जिस तरीके से अखिलेश ने हार का सामना किया है, डिंपल यादव को भी इतना अनुभव नहीं है जितना कि मुलायम सिंह यादव को। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरत है उनकी सेहत में सुधार आने के लिए, ना सिर्फ पार्टी के लिए, बल्कि यहाँ पर देखा जाए पूरी यूपी के लिए यहाँ पर उनकी सेहत में सुधार आना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, और इसलिए भी क्योंकि देखिए, वो छोटे मोटे हस्ती नहीं है, बहुत बड़े हस्ती इसलिए भी होता है प्रांशु जी, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अखिलेश यादव को फोन करते हैं, उनका हाल चाल जानते हैं, सीएम योगी जानते हैं। आपने खुद ही कहा कि हवन कराने की जरूरत पड़ गई। जब नीतीश कुमार मिलने के लिए आते हैं, चौटाला साहब उन्हें फोन करते हैं। अच्छा, इन इतनी बड़ी हस्ती जब उनसे मिलने जाते हैं, इसी से अंदाजा लग जाता है कि यूपी के कितने बड़े नेता रहे हैं, समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में कितनी उनकी मेहनत लगी है। क्या वाकई में आज उन्होंने ये बता दिया कि पार्टी को बनाने में कितनी मेहनत लगती है? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का फोन आना, इस बात से तो अंदाजा लग रहा है कि बहुत बड़े। तो इसको कैसे आप देखते हैं कि क्या वाकई में सीएम योगी, पीएम मोदी, इन लोगों की दुआ जो है मतलब फोन आने से एक हिम्मत मिलेगी अखिलेश यादव को कि अभी अकेले पड़े हुए हैं और परेशानी तो उनके सामने है? बिल्कुल सही बात कही आपने आसिफ जी। जैसा कि आपने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के फोन कॉल जाने से क्या वाकई में उनकी हिम्मत बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। राजनीति से हटकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी उनके साथ खड़े हुए। जब साधना गुप्ता इस दुनिया को छोड़कर चली गई, उस वक्त भी योगी आदित्यनाथ उनसे पर्सनली मिलने गए थे और अंतिम यात्रा के दौरान भी वह उनके दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। तो ये बात जाहिर करती है कि बीजेपी और एसपी के बीच भले ही हमें चुनावी रणनीति देखने को मिलती हो, लेकिन उस चीज से हटकर अगर गौर किया जाए तो यहाँ पर बॉन्ड बेहद प्यारा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए, नीतीश कुमार जिस तरीके से उनसे मिलने पहुंचे, अखिलेश यादव के संपर्क में लगातार पीएम मोदी भी बने हुए, और उन्होंने ये बात भी कह दी है कि हर संभव मदद करने की वह पूरी कोशिश करेंगे। तो इससे जाहिर होता है कि मुलायम सिंह यादव कितने ज्यादा मायने रखते हैं हर एक पार्टी के
के लिए और हमारे पूरे देश के लिए, और रखने भी चाहिए क्योंकि उन्होंने काफी कुछ किया है। 3 बार मुख्यमंत्री के पद पर रहना वाकई में काबिले तारीफ है, और आज भी उस पार्टी की कमान को संभाले रखना। अखिलेश यादव भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन इस पार्टी की कमान को आज भी वह पर्दे के पीछे रहकर संभालते हुए दिखाई दिए हैं। यार इसका 2022 में एक झलक देखने को भी मिला था जब आखिरी ओवर में वो उतरते भी नजर आए थे करहल से। बहरहाल अब थोड़ा सा सियासी सवाल की तरफ चलते हैं। सिर्फ 2 सवाल है। एक नंबर 1 सवाल ये है, कहते हैं कि दुखों के टाइम में जो है हमेशा पराये भी अपने हो जाते हैं। क्या ये वक्त एक शानदार वक्त है जो चचा शिवपाल भी नाराज हैं, अपर्णा भी दूसरे पार्टी में चले गई, क्या इसी बहाने मुलायम सिंह की तबीयत खराब के बहाने क्या ये लोग आए मिलने और क्या फिर से वापसी करने की सोचेंगे समाजवादी पार्टी में? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, अपर्णा बिष्ट यादव जो बीजेपी में शामिल हुई हैं, तो और दूसरी ही तरफ यहाँ पर समाजवादी पार्टी की बात है, शिवपाल सिंह यादव की बात है, वो जहाँ पर कहते हुए नजर आए कि प्रसपा के लिए अब वह काफी कुछ करेंगे, प्रसपा काफी मजबूत करने वाले हैं, साल 2024 को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और अब बात आप कर रहे हैं यहाँ पर एक साथ जुटने की। साधना गुप्ता के गुजर जाने के बाद भी यही कयास लगाए गए थे कि कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरा परिवार एकजुट हो जाएगा। प्रतीक यादव जो है, जो साधना गुप्ता और उनके पहले पति के बेटे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी ने देखा कि आज भी दूरियां हैं। अखिलेश यादव, प्रतीक यादव को कोई साथ में हमने नहीं देखा। लेकिन अब यहाँ पर बात खड़ी होती है शिवपाल सिंह यादव, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के बाद शिवपाल ही है जो समाजवादी पार्टी की जो पकड़ है उसको मजबूत बना सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर अगर एकजुट होते हैं तो लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने में शायद यहाँ पर अखिलेश यादव काफी हद तक आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन अखिलेश यादव देखा जाए तो चौतरफा तरीके से अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुभाषपा से गठबंधन टूट गया, शिवपाल सिंह यादव बिल्कुल अलग हो चुके हैं। तो ऐसे में देखा जाए, जाहिर सी बात है, एकजुट होने की बेहद जरूरत है, और एकजुट करने के लिए हमेशा ही मुलायम सिंह आगे आए हैं, लेकिन आज वह खुद बीमार है। तो ऐसे में अगर वह खुद पर खुद, पूरा ही कुनबा अगर एक साथ खुद हो जाता है तो ज्यादा बेहतर होगा। एग्जैक्टली और इससे देखिए शानदार मौका हो भी नहीं सकता है, भले ही एक वक्त में बिखर गया था। एक छोटा सा और आखिरी सवाल और प्रांशु जी, वो ये कि वाकई में दिन ब दिन हालात उनके बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे वक्त में जो है जितने लोग वहां जाएंगे माहौल वैसा ही पैनिक होगा, और डॉक्टर्स बार बार जो एक पर एक अपडेट्स दे रहे हैं, क्या ये खतरे की निशानी है? और क्या वाकई में एक आखिरी वक्त में ही वो चले गए हैं? क्योंकि पहले सीसीयू में जाना, फिर आईसीयू में आना, फिर आईसीयू से वहां, यानी कि जो शिफ्ट का दौर चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं चला। क्या वाकई में अखिलेश यादव सबको भी अब तैयारी कर लेनी चाहिए और उनसे बहुत कुछ सीख लेना चाहिए था पहले? बिल्कुल, अखिलेश यादव को पहले ही काफी कुछ सीख लेना चाहिए था, क्योंकि अखिलेश यादव, जिस तरीके से यहाँ पर कहा जाता है कि अखिलेश यादव ऐसे कई फैसले लेते हैं जो गलत साबित होते हुए नजर आते हैं, और उन फैसलों को लेकर ही लोग बार बार उन्हें जज भी करने लगते हैं। और हम सभी देखते हैं कि हम जो लाइव सेशन भी करते हैं उसमें भी देखा जाए तो अखिलेश यादव की गलतियों को लोग गिनाते हुए नजर आते हैं। गलतियां सभी से होती हैं, उनसे भी हुई हैं, लेकिन यहाँ देखा जाए मुलायम सिंह यादव के बारे में अगर बात की जाए, जिस तरीके से इस वक्त वह काफी ज्यादा बीमार है, तो उनसे काफी कुछ सीखने की जरूरत। और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने काफी कुछ सीखा भी होगा, लेकिन ये लगता है ना कि एक युवा नेता है, शायद यहाँ पर उन्हें सोच विचार करने में कुछ दिक्कतें भी आती हैं, तो समझाते उनको सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह यादव ही हैं। और उस वक्त हम सभी ने देखा था कि शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच के जो बॉन्ड देखने को मिला, हमेशा एक पिलर की तरह हमेशा ही शिवपाल सिंह यादव उनके साथ खड़े रहे हैं। लेकिन अब देखा जाए कहीं ना कहीं यहाँ पर वो पिलर हमें टूटता हुआ, बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रांशु जी इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। देखिए, कहते हैं वैसे भी कि वक्त से ज्यादा बेहतर कोई हमसफर नहीं होता है, लेकिन मुलायम सिंह के साथ जो आखिरी उम्मीद है हमसफर का, वो भी इस वक्त टूटता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल हम सब दुआ यही करेंगे उनकी स्वास्थ्य ठीक हो जाए, लेकिन देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। हर एक अपडेट्स आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप